जी, ये है शीश महल। इसे शाहजहां बादशाह ने मलका मुमताज़ के लिए बनवाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मलका मुमताज़ इस शीश महल को नहीं देख सकी। इसकी तामीर से पहले ही वो इस दुनिया से चली गई और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। अच्छा, ये देखें आप, जो ये शीशे इसके ऊपर नस्ब है, ये उस वक्त में इलापो नाम का जो कंट्री था, जिसे आज शाम कहा जाता है, ये वहाँ से मंगवाए गए थे और यहाँ पर नस्ब किए गए थे, और ये आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक विद अहमद। आज हम आए हैं लाहौर फोर्ट, जिसे हम लोग शाही किला कहते हैं। तो आज मैं आपको शाही किले की सैर करवाऊंगा और साथ में शाही किले की हिस्ट्री बताऊंगा। तो चलें अंदर चलते हैं और शाही किले की हिस्ट्री आपको बताते हैं। ये है शाही किले की एंट्रेंस। जब आप इसमें से टिकट लेते हैं एंट्रेंस, और आपको यहाँ पर वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की गाड़ी भी मिलती है, जो आपको पूरा टूर करवाती है। और यहाँ पर कुछ क्राफ्ट घर है जो वॉल्ड सिटी के ही अंडर आता है। ये देखें आप कि आपको ये नज़र आ रही है जो है, ये देखें मेन गेट, और क्या ही खूबसूरत किस्म का ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ से एंटर होते हैं और अंदर चलते हैं। आपको शाही किला पहले पूरा दिखाएंगे, फिर उसके बाद जो यहाँ पर बादशाह जो थे, जहाँ पे वो बैठा करते थे, सारा उसके बारे में दिखाएंगे। मेरे लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। मैं एक क्लिप जाके आपको दिखाता हूँ कि ये इस इमारत की खूबसूरती देखें कि ये कितनी ही खूबसूरत बनाई गई है। और ये आज की तख्लीक नहीं है। उस तरफ वो शॉप है, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं। बहरहाल मैं आपको उस तरफ दिखाता हूँ। ये रोड आपको थोड़ा सा स्लोपी रोड है, आपको जाना पड़ता है। और ये एक विंडो है, ये मैं आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ कि इसमें जो ऊपर कैसे ये एक छोटा सा कमरा है, इसमें आपको पुराने दरवाजे, ये एक एंटीक चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं। ये देखें क्या ही खूबसूरत और शाहकार ये तख्लीक है। ये चेक करें आप, इसमें आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर कुछ रेनोवेशन का सामान पड़ा हुआ है तो अंदर नहीं जाएंगे। बहरहाल आगे चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी शाही किला की कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पर बोर्ड पर। और मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर आपने देखा तो वहाँ पर आपको सारे साइन बोर्ड्स लगे हैं कि रॉयल किचन, भुट्टो जेल, दीवाने आम, शीश महल, बारूद खाना किस तरफ है। बहरहाल ये आपको मैंने दिखाया। अब आगे चलता हूँ, फिर मैं आपको आगे सारा अंदर का दिखाता हूँ। जी, ये है दीवाने आम, और इसको जी शाहजहां ने तामीर करवाया था। और इसकी खासियत ये है कि ये जी 40 सतून वाला एक दरबार है। इसका जो है काम, तमीराती काम, वो आसिफ खान की ज़ेर निगरानी में मुकम्मल हुआ था। अभी अंदर चलते हैं और आपको फिर अंदर का दिखाता हूँ कि दीवाने आम जो है बेसिकली वो रेनोवेट किस तरीके से किया गया है।
अच्छा जी, ये है जी दीवाने आम। अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं तो ये 1627 में ये शुरू हुआ था और इसकी जो मुकम्मल जब ये हुआ था वो 1633 में मुकम्मल हुआ था। और इसको बनाने वाले जो थे वो बादशाह शाहजहां थे। और इसके जो 40 पिलर है, इसकी खासियत ये है कि इसमें 40 पिलर है। इसके 40 पिलर जो बादशाह शाहजहां ने बनवाए थे। और इसकी खास बात ये है कि ये सिख दौर में जो था ये गिर गया था और अंग्रेज़ों ने इसको आकर दोबारा रेनोवेट किया था और उसके बाद इसको हॉस्पिटल के तौर पर इस्तेमाल किया था। अच्छा, इसका मकसद ये था कि यहाँ पर जो आम रियाया आती थी बादशाह के पास, उसको शेल्टर मिल सके। तभी ओपन था तो इसमें यहाँ पर मतलब कि धूप ये सारा ये था। इसका मकसद ये था कि आवाम जो रियाया है उसको छत मिल सके ताकि वो ये गर्मी या सर्दी बारिश उससे बच सके। अच्छा जी, यहाँ से हम दीवाने आम से जा रहे हैं जहांगीर के घर जो अकबर का बेटा था, जिसको मुंसलिक किया जाता है नारकली से। तो चलते हैं अभी आपको उधर और आपको वहाँ पर मैं जाके जहांगीर का घर दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये हमारे सामने है जी जहांगीर का अहाता। और अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि जहांगीर का अहाता कैसा है। तो चले अंदर चलते हैं जी। ये हम लोग जहांगीर के ये जो बनाया हुआ इनका घर था, इनके घर जा रहे हैं। और इसकी जहांगीर बादशाह की एक ख़ासियत ये थी कि सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो थी वो जहांगीर ने की थी। और जितने किले बनाए गए थे वो जहांगीर की जानिब से बनाए गए थे। जो जहांगीर बादशाह था, ये ऐसे जो नक्शे और ऐसे किले आपको कम ही देखने को मिलते हैं। और जो आपको देखने को मिलते हैं वो जहांगीर बादशाह की बदौलत है। ये सब जहांगीर बादशाह के बनाए हुए किले हैं। अंदर चलता हूँ और मैं आपको अंदर दिखाता हूँ जी। ये है जहांगीर बादशाह का बेडरूम। अब इसके अंदर ये देखें आप कि ये सारा आपको मैं व्यू दिखाता हूँ ओवरऑल कि ये जहांगीर बादशाह का बेडरूम कैसा था। क्या ही ख़ास और शान व शौकत के साथ जहांगीर बादशाह यहाँ रहा करते थे। ये है आसार कदीमा के जो शाहकार और हमारे जो जहांगीर बादशाह थे, ये उनका बेडरूम आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ मुग़ल दौर की पेंटिंग्स लगी हुई हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और उसके अलावा ये नीचे से मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि ये एक जो है ये एक दरवाज़ा है, छोटा दरवाज़ा है। इसकी भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ये देखें ज़रा आप, ये क्या ही खूबसूरत। उस दौर में 1622 ये या 30 के दौर में जो ये रेनोवेशन हुई थी, उसकी आप ये देखें कि आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है जी। ये जो जहांगीर का बेडरूम था, अब इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक ताजमहल है। इसकी खासियत ये है कि ये हाथी के दांतों का बना हुआ है। अब मैं आपको अंदर चलता हूँ, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि अंदर कुछ खतूत, कुछ सिक्के और कुछ निकाहनामे मौजूद हैं जो उस दौर के मुगलिया दौर के जो थे। अभी आपको मैं वो दिखाता हूँ। ये आप देखें कि ये खतूत हैं, ये निकाहनामा है जी। और ये सारा ऐसे लिखा हुआ है कि ये किसका निकाहनामा है। इसके ऊपर सारी राइटिंग्स हुई हैं। ये निकाहनामा है जी सैयद वज़ीर अली तहसीलदार का, जिनका निकाह हुआ था अकीला बानो के साथ 1275 उसमें AH में और 1858 AD में। अभी ये आगे देखें, ये भी निकाहनामे का ही हिस्सा है। और ये बल्कि खतूत है और ये भी खतूत है। ये सारे यहाँ पर आपको खतूत नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ आप आएँ तो आपको मैं कुछ मुगलिया दौर के जो सिक्के थे, जिनकी जो अपनी पहचान आज भी रखते हैं, वो ये हैं। ये सिक्के देखें आप, क्या ही खूबसूरत और कितने ही खूबसूरत है। ये आप इसको अपनी स्क्रीन पर देखें। इस पर लिखा हुआ है कि जी ये शहनशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के दौर के हैं। और जो ये वाले कॉइन्स हैं ये हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के टाइम के। और ये हैं जी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर और शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के दौर के। इस तरफ भी कुछ कॉइन्स हैं, उसमें आपको मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये शाह आलम बहादुर के हैं, मुहय्युद्दीन, औरंगज़ेब आलमगीर, आज़म शाह। जो ये हैं ये रोशन अख्तर मोहम्मद शाह, रफ़ीउद्दरजात। और इस तरफ है मोहम्मद फ़रख सेर, मुअज़्ज़ुद्दीन जानदार, शाहजहां, मोहम्मद इब्राहीम। और ये एक मुग़ल दौर का मैप यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। और ये मतलब कि उस टाइम का ये मैप बनाया गया था कि यहाँ पर जो बादशाह थे वो सारा मॉनिटर करते थे कि ये हम लोगों ने कहाँ पर जाना है, किस तरीके से जाना है जी। ये हम लोग मेहमान खानों में जा रहे हैं, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये वो मेहमान खाने हैं जब यहाँ पर कोई गेस्ट आया करते थे तो उस दौर के जो बादशाह थे उन्हें यहाँ पर स्टे करवाया करते थे। ये आप देखें यहाँ पर मेहमान खाने, ये भी यहाँ पर जो है रेनोवेशन का काम चल रहा है तो इस वजह से इसको बंद किया गया। लेकिन आपको मैं एक ओवरव्यू जल्दी से दे देता हूँ। ये मेहमान खाने हैं जी। जब भी कोई गेस्ट आता था
कोई बादशाह का मेहमान ख़ास होता था तो वो उसको यहाँ पर स्टे करवाया करते थे। जी, आप मेरे सामने देख रहे हैं कि ये इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये ग्राउंड लेवल के बिल्कुल ही इक्वल है और इस वक्त ये जो है किले का तीसरा पोर्शन है। किले के नीचे 2 जो पोर्शन है वो और मौजूद है। यहाँ की खासियत ये है कि जब गर्मियाँ होती थी तो बादशाह नीचे चले जाया करते थे, जब सर्दियाँ होती थी तो बादशाह ऊपर आ जाते थे। लेकिन इसमें रेनोवेशन इतनी हो चुकी है कि ये थर्ड जो ये पोर्शन है ये ग्राउंड लेवल के साथ आज आ चुका है। जी, ये एक और म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम के अंदर मैं अभी दाखिल हो रहा हूँ और आपको अंदर दिखाता हूँ कि ये सामने बिल्कुल मेरे फ्रंट पे लाहौर का पुराना नक्शा लगा हुआ है। मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ। ये लाहौर का उस दौर का ये मैप है जो यहाँ पर नुमाया किया गया है और मेरे लेफ़्ट साइड पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ये सिख डायनेस्टी है और ये जो सिखों के तमाम तर बादशाह थे ये उनकी ये फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर लगाई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है और भी पिक्चर्स लगी हैं। बहरहाल हम अंदर चलते हैं और अंदर चलते हैं। अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। जी, ये देखें ये मुग़ल दौर के ये तलवारें और ये कुछ यहाँ पर नेज़े और ये आपको ढालें नज़र आ रही हैं। इस तरफ जो है ये ब्रिटिश टाइम की हैं ये तलवारें, क्योंकि उनकी तलवारें स्ट्रेट हुआ करती थी। ये उनके जो थे ये तीर रोकने वाले और ये चेस्ट पे जो पहनते थे ये वो है। और उस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ये अफ़गानी छुरे हैं जी। और इस तरफ ये जो है ये मुगलिया चीज़ जो है तलवारें ये 4 साल के बच्चों को दी जाती थी ट्रेनिंग के लिए। और इस तरफ जो है ये जो है ब्रिटिश वेपन्स हैं। आगे आपको मैं दिखाता हूँ उस तरफ भी जो है ब्रिटिश वेपन्स हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो वेपन्स यूज़ करते थे। ये भी ब्रिटिश वेपन्स हैं, ये भी ब्रिटिश वेपन्स हैं और ये भी ब्रिटिश वेपन है, जिसमें इसको ये चीज़ है ये हाथियों को मारने के लिए काम आती थी, ये वेपन रखने के लिए काम आती थी। ये वेपन बेल्ट है, वो दूरबीन है और वो जो आप देख रहे हैं जिसमें 4 नोकें बनी हुई है ये ज़मीन में लगाया जाता था कि जो घोड़े और हाथी हैं जब वो आ रहे हो जंग के दौरान उन्हें रोका जा सके। बहरहाल आपको मैं उस तरफ जाके एक जो है ब्रिटिश दौर के जो म्यूज़िक के वो इंस्ट्रूमेंट्स वो दिखाता हूँ। ये आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे ये कुछ तबले और ये ड्रम टाइप ये ब्रिटिश दौर के हैं। और ये जो नीचे 3 ये पड़े हुए हैं ये राजा रणजीत सिंह के टाइम के है। राजा रणजीत सिंह के जब यहाँ पर वो कोई फतह करते थे कुछ तो उसे खुशी के लिए यहाँ पर बजाया जाता था। जी, ये देखें ये है राजा रणजीत सिंह की घोड़ी जिसका नाम लैला है और इसको 1799 में ये यहाँ पर आई थी और इसको स्मूथ किया गया है। और ये देखें अभी आज भी अपने हालत में मौजूद है। इस तरफ आपको कुछ वेपन्स नज़र आ रहे हैं और ये भी राजा रणजीत सिंह के ही हैं। ये बल्कि नहीं ये ब्रिटिश दौर के हैं क्योंकि वेपन्स जो थे वो ब्रिटिश यूज़ करते थे। जो मुसलमान थे या सिख थे वो तलवारों के साथ जंगे लड़ा करते थे। ये जी जहांगीर का बेटा जो शाहजहां है ये उसकी ख्वाबगाह है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, आप ये ख्वाबगाह को देखिए और अपना जो है राय उसको कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी।
अच्छा जी, ये शाही हमाम है लेडीज़ का उस वक्त का। और ये यहाँ पर दो स्विमिंग पूल्स हैं जिसको मतलब कि टब कहा जाता था, आज के ज़माने में से स्विमिंग पूल कहा जाता है। एक ये है और एक अंदर है। अंदर तो अभी बंद कर दिया गया है, और ये जो एरिया भी आप ऊपर देख रहे हैं ये आपको भी ओपन नज़र आ रहा है, लेकिन उस वक्त में ये कवर्ड हुआ करता था। अच्छा, ये आप मेरे सामने देखें, जो आपको वाइट कलर का गुम्बद टाइप नज़र आ रहा है ये है नाग मंदिर, और इसी के साथ राइट साइड पर ये जनाना मस्जिद है। और अगर आप थोड़ा सा और वो सामने देखते हैं तो वो आपको चर्च नज़र आता है जो उस वक्त बनाया गया था। इस तरफ चलता हूँ और यहाँ पे अंदर जाके आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आगे क्या सीन है। जी, हम लोग इस वक्त जो है ये शीश महल जा रहे हैं। मैं आपको शीश महल के करीब पहुंचकर दिखाता हूं कि शीश महल के क्या इसकी टिकट है, और अंदर जाकर मैं आपको दिखाता हूं कि शीश महल अंदर से कैसा है। जी, हम लोग शीश महल के अंदर आ गए हैं, और इस वक्त जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये 8 दरी है। इसकी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ तो ये राजा रणजीत सिंह ने बनवाई थी, और यहाँ पर राजा रणजीत सिंह यहाँ पर अदालत लगाया करते थे, यहाँ पर लोगों के मसले या जो केसेस होते थे उसको सॉल्व किया करते थे। जी, हम लोग शीश महल के अंदर आ गए हैं, और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे शीश महल है। इसके अंदर मैं बाद में जाऊंगा, इसकी हिस्ट्री आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये जो मेरे सामने है इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ ये नौलखा है, और ये उस टाइम में शाहजहां ने बनवाया था। और इसकी जो उस वक्त लागत आई थी, उस दौर की लागत 9 लाख रुपया थी। ये इतना महंगा क्यों बना था, उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इसमें जो स्टोन यहाँ पर यूज़ हुआ है, आप ये नीचे देख सकते हैं, और ये जितना स्टोन ओवरऑल यूज़ हुआ है ये प्रीशियस मार्बल, प्रीशियस स्टोन्स, और इसकी जो फिलिंग है वो डायमंड में की गई थी, इसीलिए इसको नौलखा कहा जाता है। ये 9 लाख रुपए में उस दौर में बना था। तो अब आप हिसाब लगाएं कि 9 लाख रुपया उस दौर में क्या हैसियत रखता था, और कितना वो जो 9 लाख रुपए का असर रसूख था। ये देखें ये कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये जो फिलिंग्स है ये यहाँ पे डायमंड्स लगे हुए थे, लेकिन अभी इस वक्त इसमें डायमंड्स मौजूद नहीं है। ये आप देख रहे हैं ये पूरी फिंगर इसके अंदर इंसर्ट हो रही है, क्योंकि जो डायमंड है वो हालातों की नज़र हो गए हैं। इस तरफ देखें ये जो पेंटिंग है ये क्या ही खूबसूरत और शानदार पेंटिंग है। ये देखें कि मीनाकारी किस तरीके से की गई है। बहरहाल हम लोग यहाँ से अब शीश महल चलते हैं और आपको शीश महल के बारे में बताते हैं। जी, ये है शीश महल। इसे शाहजहां बादशाह ने मलका मुमताज़ के लिए बनवाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मलका मुमताज़ इस शीश महल को नहीं देख सकी। इसकी तामीर से पहले ही वो इस दुनिया से चली गई और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। अच्छा, ये देखें आप, जो ये शीशे इसके ऊपर नस्ब है, ये उस वक्त में इलापो नाम का जो कंट्री था जिसे आज शाम कहा जाता है, ये वहाँ से मंगवाए गए थे और यहाँ पर नस्ब किए गए थे, और ये आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है।
जी बरतानवी कैद खाना, ये मैं लाइट से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो ब्रिटिश थे, जब यहाँ पर किसी को कैद किया जाता था या कोई उनको पकड़ते थे तो यहाँ पर उसे कैद करते थे। ये ब्रिटिश दौर का कैद खाना है जी, इसको उधर आप देखें। ये इस तरफ जो है ये छोटे छोटे कैद खाने आपको नज़र आ रहे हैं, अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से आप देखें 1 2 3, इसी तरह आगे 4 5 6, इसी तरह से आगे इस तरफ भी बनाए गए हैं। और ये बल्कि कुछ तो बंद कर दिए गए हैं, बल्कि कुछ ओपन है, और यह ओवरऑल तो इसे बंद किया हुआ है। ये समर पैलेस है, यहाँ पर जो बादशाह थे वो गर्मियाँ गुजारा करते थे। ये बंद है, लेकिन अभी आप बाहर से देख लें, क्योंकि ये है जी समर पैलेस का दरवाज़ा। जब हाथी सीढ़ियों से आप नीचे आते हैं तो राइट साइड पे आपको समर पैलेस नज़र आएगा। जी ये थी लाहौर फोर्ट की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। हाँ, अगर आपको कोई वीडियो में हमने कोई गलती की है या कोई चीज़ बताना हम लोग भूल गए हैं या हम लोगों ने कुछ गलत बता दिया स्लिप ऑफ टंग की वजह से, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग अपनी गलती को सुधार सके। अल्लाह ताला आपका और मेरा निगहबान हो। बहुत शुक्रिया।